मणिराम की आयु करीब 72 वर्ष की थी। वह रिटायर हो चुके थे। 10 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। जब वो नौकरी में थे तो उनकी इनकम का आधे से ज़्यादा खर्च उनके इकलौते पुत्र समीर की पढ़ाई लिखाई में ही खर्च हो जाता था। बेटा एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है। बेटे की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी रेखा भी उसी कंपनी में इंजीनियर है। उनका एक 10 वर्ष का पुत्र राहुल है। समीर जिस फ्लैट में रहता है उसे मणिराम के रिटायरमेंट के समय मिली ग्रेच्युटी से खरीदा गया है। समीर ने जिद करके अपने पिता को अब कंपनी के ग्रेच्युटी के पैसे से फ्लैट खरीदने को कहा था। अब मणिराम के पास कुछ नहीं है। वह पूरी तरह से अपने बेटे बहू पर आश्रित हो चुके हैं। समीर की पत्नी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वह अब मणिराम पर ज़्यादा ही चिल्लाने लगी थी। मणिराम बुढ़ापे के साथ साथ ऊंचा भी सुनने लगे थे। उनका काम घर पर राशन पानी लाना तथा सब्जियां लाना था तथा उनके बच्चे को स्कूल से घर और घर से स्कूल लाना और ले जाना था। इस पर भी समीर की पत्नी उन्हें अक्सर सुनाया करती थी कि सब्जी खराब है, सामान बहुत महंगा ले आए हैं, सामान अच्छा नहीं है, बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, वह स्कूल लेट हो जाता है। उसने उनको समय समय पर नाश्ता खाना देना भी बंद कर दिया। मणिराम बेचारे दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनको खांसी भी उठने लगी थी। समीर की पत्नी रेखा अपने बेटे राहुल को उनसे दूर रखने लगी थी। एक बार मणिराम अपने पोते के साथ खेल रहे थे कि खेलते खेलते अचानक से टीवी नीचे गिर गया और टूट गया। रेखा जब घर आई तो बहुत गुस्सा हुई और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही समीर घर आया तो वह चिल्लाने लगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे पिताजी, और आंसू बहा बहा कर रोने लगी। समीर ऑफिस से थका लौटा था। पत्नी के चेहरे पर आंसुओं की झड़ी देखकर वह भी अपने पिता पर नाराज़ हो गया और खूब चिल्लाने लगा, अब आप यहाँ नहीं रह सकते, आप हम लोगों को खुश नहीं देख सकते, मैं आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊँगा, आप वहाँ अपने जैसे दोस्तों के साथ खुश रहेंगे और हम लोग भी यहाँ पर खुश रह पाएंगे। चलिए मैं आज ही आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। कहकर वह अपने पिता का सामान एक बैग में रखने लगा। मणिराम बेचारे आंखों में आंसू भरे खड़े थे। वो लाचार थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। पति को ऐसा करते देखकर रेखा को कुछ राहत मिली। रेखा ने अपने बेटे राहुल से कमरे से बाबा का कंबल लाने को कहा ताकि वो अपने साथ कंबल भी लेते जाएं। 10 मिनट होकर राहुल नहीं आया तो वह चिल्लाई कि इतना देर क्यों कर रहे हो। राहुल कंबल लेकर आया तो समीर को बहुत आश्चर्य हुआ। राहुल ने आधा कंबल काट दिया था और आधा कंबल उसने अपने पिता को दे दिया। समीर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुमने इस कंबल के 2 टुकड़े क्यों कर दिए। राहुल ने रोते रोते कहा, आधा टुकड़ा मैंने आपके लिए रखा है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं ये आधा कंबल आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही समीर और रेखा के पांव तले जमीन खिसक गई। वे दोनों अपने बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अब समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। जिस पिता की ग्रेच्युटी से उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, उसी फ्लैट से वो अपने पिता को निकाल रहे थे। उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और वो अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे और मणिराम ने भी पुत्र मोह में होने के कारण उनको माफ़ कर दिया। कहानी को सुनने के बाद भी आपको ये लगता है कि मुझे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, तो ये एक गलत फहमी है। इससे भी कड़वा सच तो ये है कि बुढ़ापा उन लोगों को कभी नहीं आता जिनकी अकाल मृत्यु होती है। तो अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उन्हें कभी तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ये कभी आपका भी भविष्य बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।